अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, अब फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे गाने। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, ऐड होंगे एक्शन सीन्स। धमाल 4 तीसरी बार हुई पोस्टपोन, मेकर्स ने जारी की नई रिलीज डेट। द 50 के पहले दिन ही एलिमिनेट हुआ एक सदस्य, बनाए गए 10 कैप्टन। गेस्ट बनकर पहुंचे हिमेश रेशमिया। खबरों में आगे बताएंगे आपको संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, नई और दिलचस्प कहानी ने खींचा सबका ध्यान। फिर अधर में फंसी जन नायकन की रिलीज, एचसी ने हाईकोर्ट ने थलपति विजय को फिर दिया झटका, दोबारा सिंगल बेंच के पास भेजा मामला और करण जौहर का सोशल मीडिया से ब्रेक, अब नहीं मिलेगा उनका कोई भी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सफल गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने साल के पहले ही महीने में एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि वो अब आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर नए असाइनमेंट्स नहीं लेंगे। अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। इतने सालों से श्रोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेने वाला हूं। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। ये एक बेहद खूबसूरत सफर रहा। इस पोस्ट के सामने आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस के बीच हलचल मच गई है। अरिजीत सिंह आज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं। उनकी आवाज न सिर्फ रोमांटिक गानों की पहचान बनी, बल्कि दर्द, सूफी और देशभक्ति के गानों में भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन अब अरिजीत की आवाज हमें फिल्मी गानों में सुनाई नहीं देगी। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का गाना मातृभूमि हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। अब खबरें आई हैं कि फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई है। इसके लिए सलमान खान बैटल ऑफ गलवान के सेट पर पहुंच गए हैं। सलमान खान, डायरेक्टर अपूर्व लखिया और टीम फिल्म का पैच वर्क पूरा कर रही है। उसी समय पर वो लोग कुछ नए सीन्स भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ये 15 दिनों का शेड्यूल है। पैचवर्क पहले से ही किया जाना तय था। एक्स्ट्रा शूट इसलिए किया गया क्योंकि सलमान खान और मेकर्स को लगा कि फिल्म के लिए, नैरेटिव के लिए सीन्स जरूरी हैं और ये दर्शकों पर अलग ही प्रभाव डालेंगे। सलमान किसी भी चीज में कोई कमी नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बैटल ऑफ गलवान व्यूअर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस साबित हो। इसी हिसाब से सलमान खान फिल्म के एक्स्ट्रा शूट के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्र है कि मेकर्स के पास भी समय था। बैटल ऑफ गलवान को रिलीज होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि फाइनल प्रोडक्ट रिलीज डेट 17 अप्रैल से पहले तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म में चित्रांगदा सिंह फीमेल लीड रोल में हैं। सलमान फिल्म में कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं। मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल के चौथे पार्ट धमाल 4 को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि निर्देशक इंद्र कुमार की इस फिल्म की रिलीज डेट में एक बार फिर से बदलाव हो गया है। पहले ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस मूवी को 12 जून को थिएटर्स में उतारे जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक और नई रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब अराजकता कॉमेडी से मिलती है तो समझ लीजिए कि ये धमाल का समय है। नई तारीख फैमिली एंटरटेनर के लिए बेस्ट है। 3 जुलाई को फिल्म अल्टीमेट फैमिली एंटरटेनर के रूप में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। ये रिलीज डेट में दूसरी बार किया गया बदलाव है। इससे पहले फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी और उससे पहले इसे ईद के मौके पर रिलीज होना था। फिर जब 2 बड़ी फिल्में जिसमें टॉक्सिक और धुरंधर 2 का नाम है ईद पर रिलीज हो रही हैं, इसलिए मेकर्स ने इन्हीं वजहों से शायद इसकी तारीख को बदल दिया। हालांकि इसके पीछे के कारण का खुलकर खुलासा नहीं किया गया। माना जा रहा है कि संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए ही ये फैसला लिया गया। धमाल 4 में अजय देवगन लीड रोल में हैं। उनके साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, विजय पटकर और रवि किशन जैसे एक्टर्स अहम किरदारों में नजर आएंगे।
रियलिटी शो द 50 रविवार 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर एक साथ शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी शूटिंग 26 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है और कॉन्टेस्टेंट्स ने पहला टास्क भी पूरा कर लिया है। उसमें से एक सदस्य अब एलिमिनेट भी हो चुका है। साथ ही इस शो में 10 कैप्टन्स बनाए गए हैं और टीमों को 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द 50 की शूटिंग दुबई में नहीं बल्कि मुंबई के मलाड मालवनी में बने एक सेट पर हो रही है। जिस आलीशान महल में सभी 50 कॉन्टेस्टेंट्स रहेंगे उसकी झलक तो पहले ही दिखाई गई थी। साथ ही हर एक कोने के बारे में भी बताया गया था कि वहां पर किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, कहां पर टास्क होगा और कहां पर शांति और सुकून का अनुभव किया जा सकेगा। इस शो में पहले गेस्ट के रूप में एक दिन के लिए हिमेश रेशमिया आए हैं। साथ ही 10 कैप्टन्स का भी चुनाव किया गया है, जिनके नाम राजकुमार नरूला, रजत दलाल, निक्की तंबोली, फैजू, करण पटेल, उर्वशी ढोलकिया, मोनालिसा, रचित, श्रुतिका अर्जुन और कृष्णा श्रॉफ हैं और प्रत्येक की टीम में 5-5 कॉन्टेस्टेंट्स रखे गए हैं। शो का पहला टास्क भी हो गया जिसका नाम एरीना टास्क था और इसमें से भी लवकेश कटारिया एलिमिनेट हो चुके हैं। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसके लिए पहले एपिसोड के ऑन एयर होने का इंतजार करना होगा। लव फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म वध 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर इस फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा है और उन्होंने ही डायरेक्ट भी किया है। ट्रेलर में थ्रिल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक नई कहानी दिखाई गई है, जबकि इसकी अहम घटना को अभी भी सस्पेंस में रखा गया है। ट्रेलर में गंभीर और रियल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं जो फिल्म की इमोशनल गहराई को मजबूती देती हैं। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के साथ लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी वध 2 में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला के साथ साथ नए कलाकार अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी भी दिखाई देंगे। ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर बात करते हुए लेखक और निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा कि वध 2 को इस तरह तैयार किया गया है कि ये मजबूत कहानी और साफ सुथरे किरदारों के साथ एक अलग ही अनुभव दिखाई दे। हमने स्टोरी टेलिंग को एक कदम आगे बढ़ाया है ताकि दर्शकों को एक लेयर्ड थ्रिलर मिस्ट्री मिले। वध 2 का ट्रेलर उसी नैतिक रूप से जटिल दुनिया की झलक देता है जहां सच साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। विजय थलपति की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज में अब और देरी होगी। मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने इस पर खुद कोई फैसला देने की बजाय इसे वापस सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। इसके साथ ही सिंगल बेंच के पुराने आदेश को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिंगल जज को सेंसर बोर्ड को जवाब देने के लिए समय देना चाहिए था। इसका सीधा सा मतलब है एच विनोद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अभी भी रिलीज के लिए अनसर्टिफाइड है। जन नायकन पहले 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने आखिरी वक्त तक कट्स लगाने के बाद भी इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया। इससे पहले सिंगल जज पीटी आशा की अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे यूए सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए थे, जिस पर डिविजनल बेंच ने उसी दिन अंतरिम रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सिंगल बेंच फिर से सुनवाई करेगा और फैसला देगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारत में किसी भी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के लिए जरूरी शर्त है। इसके बिना फिल्मों को कानूनी तौर पर सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन कानूनी खींचतान के कारण थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन अभी भी रिलीज के लिए तरस रही है। विजय इस फिल्म के बाद अपनी टीवी के पार्टी के साथ फुल टाइम राजनीतिक पारी अपनी शुरू करने वाले हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर फिर से जोर दिया है कि सर्टिफिकेशन बॉडी को अपना पक्ष रखने के लिए उचित प्रक्रिया और समय दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ कट्स लगाने के फैसले का पालन करने के आधार पर जल्दबाजी में फिल्म को रिलीज किया जाए। कुल मिलाकर जन नायकन के सेंसर सर्टिफिकेट मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट में एक नई सुनवाई शुरू होने वाली है। फिल्म मेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक आप उनके पोस्ट नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो खुद को सोशल मीडिया से दूर करने जा रहे हैं। वो डिजिटल डिटॉक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टेटस के जरिए इसकी जानकारी दी है और ऐसा करने के लिए भगवान से शक्ति भी मांगी है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा, 1 हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स, कोई फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई पोस्ट नहीं, ईश्वर मुझे इससे दूर रहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि करण जौहर ने पहली
बार सोशल मीडिया से दूर रहने का फैसला नहीं किया है। वो पिछले साल जुलाई में भी इससे दूर जा चुके हैं। उन्होंने तब इंस्टाग्राम पर लिखा था, क्या इंस्टाग्राम पर सिर्फ बुरी खबरें देखकर बाकी सब भी परेशान हो रहे हैं? मैंने सच में डिजिटल डिटॉक्स के बारे में सोचा है। करण जौहर ने साल 2023 में ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का डायरेक्शन किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है। वो चांद मेरा दिल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में दिखने वाले हैं। वो कार्तिक आर्यन की नागजिला भी बना रहे हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर और लक्ष्य काम करेंगे। करण ने एक पोस्ट किया था जिसमें बताया गया था कि वो साल 2026 में सेट पर वापसी करेंगे। अब करण जौहर का यह फैसला फैंस को हैरान कर रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, ये हैं वो बॉलीवुड की बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, और ये जो बुलेटिन है ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं इस समय ट्रेन में हूँ, ट्रेन से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ट्रेन की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।